दगड़े और भाई बहनों जय जय नमस्कार जुगजू जियो हमेशा खुश रहो। आज हमारे सैनिक भाई आर्मी से सर्विस करके रिटायरमेंट हो रहे हैं नायकदार एनडी शर्मा साहब, और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से खड़े हैं साहब। जब से ये पूर्व सैनिक संगठन बना है, जब भी कोई भी सैनिक साहब लोग रिटायर होते हैं तो हम उनको जो है यहाँ पर इस प्रकार से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं। उनके ये फूलों की माला, आप सबके हाथ में ये फूलों की माला आप देख रहे होंगे, ये साहब देख लीजिए अभी जो है पहुंच गए यहाँ ड्रेस में। 17 कुमाऊं के साहब लोग हैं और साहब भी 17 कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, तो साहब जो है 17 कुमाऊं के साहब लोगों को इस प्रकार से जो है मिलने बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये होता है सैनिक, और जब सैनिक पेंशन आता है पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की तरफ से, इस प्रकार से जो है उनको इस प्रकार से साहब लोगों का जो है मान सम्मान करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख लीजिए सभी साहब लोग जो है मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबके गले मिल रहे हैं साहब जो है, और बहुत अच्छा, और अपने पुराने साथियों से मिलकर साहब बहुत खुश हैं। पुराने साथी लोग भी जो है खुश हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से सभी साहब लोगों से जब मिल रहे हैं, पुराने साथियों से मिल रहे हैं और साहब भावुक भी हो रहे हैं, और इस प्रकार से जो है मिल रहे तो साहब जो है भावुक भी हो रहे हैं। जय जय जय। तादाद में देख लीजिए ये आज एनडी शर्मा साहब के रिसेप्शन और उनके वेलकम पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी में इस प्रकार से साहब लोग आज बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम टकाना रामला फील्ड से साहब को इस प्रकार से जो है ले जा रहे हैं। तो ये शाबाश छोटे बादला साहब, देखो छोटा नाती भी आया हुआ है आज अपने बूबू के जो है रिटायरमेंट पार्टी में, इस प्रकार से जो है खुश होके जो है ये भी आया है। बहुत ही अच्छा। ऑप्शन के लिए जो है यहाँ के इनके आसपास पड़ोसी मित्र लोग सब जो है मेहमान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और महिला जन जो है मातृशक्ति हमारे यहाँ पर जो है आई हुई है, और कितना अच्छा लग रहा है। देख लीजिए आज एनडी शर्मा साहब की जो है रिटायरमेंट पार्टी में इस प्रकार से सभी हमारे सैनिक संगठन के साहब लोग, सभी पूर्व सैनिक साहब लोग अभी यहाँ पर आसपास पड़ोसी सब जो है आ चुके हैं, इष्ट मित्र आ चुके हैं, मातृशक्ति हमारी आई हुई है, और बहुत सभी हमारी मातृशक्ति देख लीजिए इस प्रकार से जो है बहुत अच्छा है। इस देखने को
पड़ोसी लोग, मित्र लोग इस प्रकार से आकर एनडी शर्मा साहब के जो है रिटायरमेंट पार्टी में इस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। ये देख लीजिए सभी महिला जन इस प्रकार से जो है, और बहुत ही खूबसूरत जोड़ी आज लग रही साहब की शादी के 35 साल हो चुके हैं, लेकिन 35 साल बाद भी ये जोड़ी ऐसा लग रहा है कि अभी शादी हुई है। मैम साहब भावुक भी हो रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक रखा है। गणेश जी आरती, गणेश जी की आरती यहाँ पर हो रही है। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, जय, ये रिबन काटा जा रही, जय जय पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। लक्ष्मी मैया की। मैम साहब यहाँ पर जो है माला पहनाते हुए, और साथ ही साहब भी जो है माला पहना रहे, और अच्छा लग रहा है। मैम साहब जो है पतिदेव की आरती करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोल नहीं होता है, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है। एनडी शर्मा साहब, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, मगर आपकी तरह हर कोई अनमोल नहीं होता है, अनमोल नहीं होता है। परम पिता परमेश्वर व इष्ट देवता की असीम कृपा तथा दिवंगत माता पिता माता श्रीमती माधवी देवी जी व दिवंगत पिता श्री पद्मादत्त शर्मा साहब को स्मरण करते हुए आज के सम्मानी मैम साहब श्रीमती खस्ती शर्मा जी एवं नायब सूबेदार एनडी शर्मा साहब के दोनों बच्चे, और जो कि आज यहाँ पर वो उपस्थित नहीं हैं, परिवारजन, मित्रगण, भाई बंधु, संगठन के सचिव सूबेदार मेजर रमेश महर साहब, सभी पदाधिकारी साहिबान, भदौरिया पलटन के सभी अधिकारी साहिबान तथा यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज बहुत ही हर्ष और गर्व का दिन है कि नए हुदार एनडी शर्मा साहब 26 साल 17 कमों में सर्विस करने के बाद 10 साल की सर्विस डीएससी में करने के पश्चात आज सकुशल जिस प्रकार से फौज में गए थे अपने चारों हाथों लेकर, उसी प्रकार से सकुशल साहब चारों हाथों लेकर अपने बीबी बच्चों के पास पहुंचे हैं। आप और हमारे बीच में पहुंचे। भदौरिया पलटन की तरफ से आए सभी मेहमानों का यहाँ पर तहे दिल आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने घर का सभी कामकाज जो है छोड़ के यहाँ पर आज साहब की रिटायरमेंट पार्टी में साहब को मान सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं तहे दिल आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस प्रकार से आज साहब को मान सम्मान यहाँ पर दिया हुआ दिया। सब भगवान की कृपा, असीम कृपा, आप लोगों की दुआएं और मैम साहब की सवेरे शाम की जो पूजा पाठ थी
कि मेरे पतिदेव जो है सकुशल पेंशन लेके मेरे पास पहुंचा करके, और हम और आप लोगों की दुआएं थी कि साहब सकुशल लोग ही होते हैं जो इस प्रकार से जो है अपने बच्चों के पास सकुशल 4 हाथ पांव लेके जो है आते हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं थोड़ा साहब के बारे में बताना चाहूंगा। साहब का जन्म 1968 में हुआ गन्या में, और गन्या से साहब ने इंटर करने के पश्चात साहब 1989 में जो है फौज में और 1 साल ट्रेनिंग के बाद 90 में शत्रुघ्न में शामिल हो गए थे। और शत्रुघ्न में शामिल होते ही 1 साल की सर्विस में साहब ने अपने पिताजी को बोला कि पापा अब मेरी नौकरी लगी, जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दो। सर्विस केवल 1 ही साल की थी। बोला पापा जल्दी जल्दी मेरी सर्विस कर दो, मेरी शादी कर दो। और 1 साल के अंदर ही साहब की जो है शादी होगी और समय अच्छा चलता गया। आगे तो जो है इसी समय के बीच में साहब के 2 पुत्र हुए और वो अब पढ़ा लिखा कर दोनों ने एचएम किया हुआ है। एक लड़का हैदराबाद में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, एक लड़का दुबई में है और लग गए हैं। तो आप ढूंढ रहे हैं कि यार कहीं पर मेरे को कोई अच्छी समधी मिल जाए करके। तो आप लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं कितने अच्छे समधी यहाँ पर बैठे हैं, जोड़ा बैठा हुआ है। अगर किसी के इस प्रकार के अगर लड़कियां ब्याहने वाली हैं तो साहब अभी से आप संपर्क कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर साहब का नहीं तो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं आप, और बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। और अभी पेंशन भी आए हैं और साहब की जो है जेब भी गर्म है। देखो साहब यूनिट में रहते हैं, कुछ खास ड्यूटियां होती हैं जो हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे अफसर में सोलदार हुआ, मैगजीन ड्यूटी करना हुआ, क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करना हुआ, शेल्टी की ड्यूटी करना हुआ, जनरल गार्ड हुआ। ये कुछ खास ही लोग होते हैं जो इन ड्यूटियों को कर सकते हैं और हर कोई किसी की बस की बात नहीं होती। हालांकि काम चलाओ क्यों नहीं करेंगे, सभी करेंगे। लेकिन साहब जब शुरू में यूनिट में गए थे, सिपाही में से साहब का जो है अच्छी पर्सनैलिटी होने के कारण और हैंडसम होने के कारण साहब का सिलेक्शन जो है जनरल गार्ड में हो गया। उस दिन से लेके रिटायरमेंट होने तक साहब जो है जनरल गार्ड में ही रहे। और जनरल गार्ड में सिपाही थे तब भी जनरल गार्ड में रहे, लेफ्टिनेंट थे तब भी जनरल गार्ड में रहे। जब नायक बन गए थे, नायक बनने के बाद कभी जो है जनरल साहब ने इनके यूनिट में विजिट किया तो इनकी नायकी उतार कर लेसनागी पहनाकर जो है साहब को जनरल गार्ड में नंबर 1 संतरी चढ़ा दिया। और कभी लेसनागी में साहब को नंबर 2 गार्ड कमांडर ने बना दिया गया। जब साहब नायक बने तो सेकंड गार्ड कमांडर के रूप में वहां पर साहब जो है नंबर 2 गार्ड कमांडर रहे। हवलदार बनने के बाद फर्स्ट गार्ड कमांडर रहे। और इस प्रकार से हर हमेशा साहब जनरल गार्ड के वहां पर ड्यूटी रही है। बाकी साहब के जो है एडीसी कोर्स जो कि लड़ाई के दौरान ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह, सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है, वो वाला कोर्स जो है आगरा पैरा के अंडर में चलता है। वहां पर साहब ने एडीसी कोर्स से किया हुआ है। और अभी 17 कुमाऊं के ये गुरानी साहब हैं। गुरानी साहब मेरे को बोल रहे थे साहब 2 शब्द जो है मेरी तरफ से भी बोल देना या 17 कुमाऊं की तरफ से। तो मैं बताना चाहूंगा साहब आपने जो याद किया हम चले आए हैं। एनडी शर्मा साहब 17 कुमाऊं वाले जिन्होंने आपके साथ सर्विस की है वो बोल रहे हैं कि आपने जो याद किया आज हम चले आए हुए हैं, साथ गुजरे हुए दिनों का प्यार लाए हुए हैं। ए जिंदगी मायूस ना होना पाए, ए जिंदगी मायूस ना होना पाए। रंगी महफिल में शर्मा साहब आप मैम साहब के साथ आप बन के समा छाए हैं, बन के समा छाए हैं। एक ताली जो है जोड़े के लिए। आर्मी पर्सन की हमें सभी की एक परेशानी रहती है कि जगह जगह पोस्टिंग होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है मैं आर्मी पर्सन का हाथ नहीं होता है। लेकिन साहब के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अभी हैं और दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं। अभी एक लड़का फॉरेन में भी है और इस साहब को जो है अपना जॉब करने में रहे, इसके पीछे पूरा हाथ मैम साहब का है। मैम साहब ने घर में जो है पढ़ा लिखा कर बच्चों को जो इस काबिल बनाया है। इसलिए एक बार जो है
मैम साहब के लिए जोर से ताली होनी चाहिए कि आपने मैम साहब इतनी अच्छी प्रकार से घरबार संभाला। आपने साहब को बोला कि आप निश्चिंत होकर जो है नौकरी कीजिए, बच्चों को मैं संभालूंगी करके, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अभी देवी और सज्जनों, ये कार्यक्रम जो है आगे चलते रहेगा। अभी थोड़ा सा जो गिफ्ट और फूलमाला यहाँ पर हैं, सबसे पहले इनके मित्रवर लोग यहाँ पर आ जाएं। मैं अभी श्रीमती दीपा मैम, कर्नल साहब की मैम साहब, वो आकर मैम साहब अपना जो है जो भी आप गिफ्ट यहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित कराएं। श्रीमती दीपा मैम, देखिए साहब, कर्नल साहब की मैम साहब हैं, साहब आज है नहीं, इतने सौम्य हैं और हमारे हर काम में जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और साथ ही जो है जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें और बढ़ चढ़कर डोनेशन भी देते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए। और इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आता है, माला पहनने के लिए आता है, उनके लिए जो है तालियां जो है बजाई जाए प्लीज। अभी नेक्स्ट में इनकी अंडी शर्मा साहब के जो है बड़े भाई हैं सुबेदार गोपाल साहब, और साहब अभी जो है अपनी तरफ से क्या यहाँ पर जो है लाए हैं, इसी में जो है अभी आप साहब सर खोल के इसको जो है दीजिए, जोरदार से तालियां जो है गोपाल साहब के लिए। हाथ लगाओ, मैं हाथ लगा रखो तुम, बस हो गया। हाँ हाँ, इधर साहब देख लीजिए साहब, यही होता है अपनापन। ये परिवार के लोग हैं, अपनी खुशी जो है बढ़ाने के लिए, खुशी बांटने के लिए इस प्रकार से साहब फूल माला भी लाए हुए हैं और गिफ्ट भी लाए हुए हैं। और बड़े भाई हैं, बहू के गले में जो है माला नहीं डाल सकते हैं, इसलिए ये आप लोग ये मत बोलना कि हम लोग भी नहीं डालें करके। मैम साहब लोग जितने भी आएंगे 2 माला लेके आना है यहाँ पर, दोनों को गले में डालने के लिए। माला नहीं होंगे तो यहाँ से आपको दिया जाएगा। सूर्य जी को जो है और साथ में जो है सासुओं को भी जो है माला पहनाओ, आप आशीर्वाद पाओगे आपने बुजुर्गों से। और बहुत ही अच्छा जो है इस प्रकार से, और जोर से तालियों के लिए देखो कहना नहीं पड़ना चाहिए, जोर से तालियां यहाँ पर बजाई जाए प्लीज। का जोड़ा एक और भतीजा और उनकी मैडम का जोड़ा, ये दोनों जोड़े इसी प्रकार से सलामत रहें और इसी प्रकार से हंसते खेलते रहें। अंडी शर्मा साहब के जो है जीजा जी हैं, और जीजा साला का जोड़ा आपको पता ही यार कितना जो है प्यारा होता है। और ये यहाँ पर जो है साहब अंडी पाटनी साहब जो है इस प्रकार से फूल माला डालते आ रहे हैं। चलो मैम साहब आप माला पहना दो। पहना माला। हाँ, बहुत ही अच्छा इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये रिश्ते भी तभी हैं जब पहले 2-3 बच्चे होते थे, अब जमाना ऐसा आ गया केवल एक बच्चा। आने वाले टाइम में ये रिश्ते जीजे दीदा दी अगर ये बहुत कम देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग तो देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है ये शर्मा साहब के भतीजे हैं भुवन शर्मा जी, हवलदार भुवन शर्मा जी साहब अभी छुट्टी में आए हैं। आज इसी प्रकार से रिटायरमेंट पार्टी के लिए हल्द्वानी से साहब यहाँ पर देखो अपने चाचा जी की पार्टी के लिए हल्द्वानी से यहाँ पर पहुंचे। एक जोरदार तालियां। और भुवन साहब आप बधाई के पास में इतने दूर से अभी आए हुए हैं। साहब के बड़े भाई साहब यहाँ पर आ रहे हैं, गोविंद शर्मा और आशा शर्मा जी, आपका वेलकम है साहब। आप इस प्रकार से जो है दीजिए इनको माला पहनाए, इनके लिए जो है देखो कितना प्यारा जो है गिफ्ट लेके आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्रकार से देख लो। और ये खुशी के दिन हर किसी के जिंदगी में इस प्रकार से आने चाहिए। और मैं सैनिक साहब लोगों को कहना चाहूंगा साहब, किसी की इस प्रकार से रिटायरमेंट पार्टी अगर नहीं हुई है तो प्लीज, अब हमने जो है सैनिक सम्मान स्थल बना दिया है। आप किसी दिन भी बोले हर जो है हर महीने के 5 तारीख को अब जिस साहब की जो है पार्टी नहीं हो पाई पूर्व सैनिक सम्मान स्थल में साहब लोगों को इस प्रकार से पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से वहाँ पर जो है रिसेप्शन पार्टी की जाएगी, उनको मान सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट अभी जो है साहब के भतीजा मनोज
मनोज शर्मा जी और बिमला शर्मा जी इस प्रकार से मान सम्मान देते हुए देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है मेरे, बहुत ही अच्छा। और नेक्स्ट आ जाओ। साहब के जो है मित्र इस प्रकार से जो है साहब आज इसको भी भावना को भी खड़ी करो। जो है हीरा वल्लभ शर्मा साहब और जयंती शर्मा जी अपने छोटे भाई बहू देवरानी उनको जो है इस प्रकार से जो है आज बधाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा। अभी माननीय राकेश सर अभी साहब की बहन है और भतीजा राकेश शर्मा जी देख लीजिए इस प्रकार से जाकर और यहाँ पर फूल माला डाल के यहाँ पर मान सम्मान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। और इस प्रकार से अब सबका नंबर आएगा और बारी बारी करके आपकी फोटो अच्छी आ जाना चाहिए क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत ही जरूरी है। फेस्टिवल लव जी और सुनीता जी अपने जो है जीजा जी को जो है इस प्रकार से उनको जो है दीदी को और यहाँ पर जो है मालाएं पहना रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस प्रकार से गिफ्ट भी दे रहे हैं और अपना सम्मान कर रहे हैं और इस प्रकार से मान सम्मान हर किसी का होना चाहिए। उपाध्याय जी और ममता उपाध्याय जी जो है साहब के पड़ोसी हैं, साहब इंस्ट्रक्टर पद से जो है आईटीबी से रिटायर हैं और मान सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी तरफ से जो है गिफ्ट इस प्रकार से लाए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है नौकरी करता है वो घर आए, घर में जो है घरवाली ना मिले और खाते वक्त थाली ना मिले, ससुराल जाए वहाँ साली न मिले तो ये बात नहीं बनती है। और आज साहब की माननीय साली जी ज्योति जी यहाँ पर जो है आए हुए हैं और साली और साहब की सास जी इस प्रकार से जो है आज सब विशेष साली जी विशेष जो है गिफ्ट भी लाई है और माला भी पहनाई हुई है। और ज्योति जी आपका 50,000 रुपया बनता है, जब तक जीजा जी 50,000 रुपया नहीं देंगे तब तक यहाँ से छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ ये बहुत ही अच्छा जो है रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है और जीजा साली का और देख लीजिए इस प्रकार से जो है साली का पवित्र रिश्ता, उसी प्रकार से जो है भाभी का भी पवित्र रिश्ता होता है। और साहब की जो है खस्टी भाभी जी साहब की रिकमेंड की मेरे को बता देना साहब, खस्टी भाभी जी मेरी आई है करके और विशेष होंगे इसलिए साहब ने नाम लिया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और मैम साहब आप इस प्रकार से जो है इनको मान सम्मान दे रहे हैं और इसके सभी साथ की समझनी जी इस प्रकार से जो है अभी माला डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भतीजे की जो है समझनी जी है और इस प्रकार से जो है ये आपका होगा। आज साहब के भाई खीर है तो हम लोग आम घुसने वाले हैं, बहुत ही अच्छा। नीमा जोशी जी और तनुजा पांडे जी देखो साहब ये पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का इतना जो है स्नेह है पड़ोसियों से। देखो इस प्रकार से अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट लेके आए, जोर से तालियां होना चाहिए। चलो अपने तो होते हैं लेकिन पड़ोसी भी इस प्रकार से आकर और ये पड़ोसी जो जुड़े हैं तो मैं खस्टी मैम साहब का व्यवहार इस प्रकार से होता होगा, इन लोगों का व्यवहार इस प्रकार से होता होगा तब ये दूसरे से भावना से जुड़ पाए हैं। श्री उमेश जी और किरण जी जो कि साहब के जो है शर्मा साहब के भानीज और भानीज की बहू है
और इस प्रकार से जोड़े में साहब को जो है मान सम्मान देने के लिए और यहाँ पर अपना प्यार देने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, माला लाए हैं। और साथ ही जो है कितना बड़ा गिफ्ट जो है, न भूलने वाला गिफ्ट जो है, जो हमेशा हमारे के लिए इनके दीवार पर जो है बना रहेगा। और साहब लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद माने हुए साहब। इनके जो है दीदियां हैं और बोले थे कि हम पहले इसलिए नहीं आए कि हमारा गिफ्ट नहीं पहुंचा पाया था। और देखो इतना जो है मान सम्मान, इतना प्यार, गिफ्ट मांगे फटाफट यहाँ पर जो है साहब को मान सम्मान दे रहे हैं। एक बार देखो इनके लिए तालियां जोर से होनी चाहिए। और नए जनरेशन के साथ कितना मिलकर चल रहे हैं, देखो ये इस प्रकार से बहुत ही अच्छा ये लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों बहनों का। श्रीमती दिव्या भट्टा जी अभी इनके पड़ोसी हैं और देख लीजिए इस प्रकार से। और मेरे को गिफ्ट लाने का टाइम नहीं था। एक मैम साहब देख लीजिए गिफ्ट के लिफाफा लेके यहाँ पर आए हैं। मैम साहब आप प्यार से जो है एक सुई भी दे देंगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप प्यार से मिल जाएंगे। यही सबसे बड़ी चीज होती है। और बहुत अच्छा लगा ये आप जो है इस प्रकार से मान सम्मान देने के लिए आए। एक बार तालियां इनके लिए जोर से होनी चाहिए। देख लीजिए इस प्रकार से पड़ोसी आकर इस प्रकार से मिल रहे हैं। अभी हिमानी पाटिल जी ये अपने जो है सेवा साहब के लिए लेके आए और इनकी जो है भांजी है, इस प्रकार के फूल माला डाल के और साहब को लेके चले आए। एक बार सामने देखिए मैं वहाँ देखो, वहाँ देख दीजिए एक बार प्लीज। आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार से पूजा दानू जी पड़ोसी हैं साहब, देख लीजिए पड़ोसी हैं। और ये पड़ोसी तभी आएगा साहब जब उसके साथ संबंध हमारे अच्छे होंगे और हमारा अच्छा जो है उनके साथ व्यवहार होगा, पड़ोसी का अच्छा व्यवहार होगा, तभी इस कार्यक्रमों में जो है पड़ोसी आते हैं। और बहुत बहुत पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप इस प्रकार से मान सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दीपा बोली कि मैं पहले माला नहीं पहना पाई, मेरी अधूरी जो है मेरी जो है वो रह गई थी, मुराद रह गई थी। मैं माला पहनाई अपनी, एक फोटो भी बनाओ और तालियां भी एक बार जोर से बता दीजिए प्लीज। जो है इतने मान सम्मान से मैं आए हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा है। सुनो सभी हंसो, सभी जो है मुस्कुराओ, जो है आप जो है चाचा के बूबू के और ताली बजाओ, शाबाश शाबाश तालियां बजाओ। देखो बच्चे भी कितने खुश मुद्रा में आज बूबू आए हैं, अब टोपी लाएंगे। सब बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को सबके लिए टोपियां बनती हैं साहब अभी बच्चों के लिए। मैंने बताया था एक साल 17 कुमाऊं भदौरिया पलटन के नाम से जिसको हम जानते हैं। हमारी कुमाऊं की जो सबसे अच्छी बटालियन उनमें से एक 17 कुमाऊं का भी वो नाम है। आज 17 कुमाऊं के 7 लोग हैं यहाँ पर। माननीय सुबेदार रंजीत साहब और वली साहब और पूरी जो है टीम 17 की टीम साहब, एक बार 17 भदौरिया पलटन के एक बार तालियां साहब, भदौरिया पलटन की, भदौरिया पलटन की, भारत माता की, भारत माता की, छत्र कुमाऊं की, छत्र कुमाऊं की। सब एक बार सभी साइड में जो खड़े हो जाइए साहब आप लोग, साइड में खड़े हो गए। थोड़ा अर्धकार में थोड़ा पीछे पीछे को हो जाए ताकि पूरी फोटो जो है आ जाए बढ़िया करके आपकी फोटो आ जाए साहब। सर थोड़ा आगे नीचे आ ले रहा हूँ हमारा गुरु इसके बाद है देखो बहुत ही अच्छा। आज अपने पूर्व साथी को अपने बीच पाकर भदौरिया पलटन के 7 लोगों के चेहरे कितने खुले हुए हैं और इनके चेहरे से आप लगा सकते हैं कि आप खुशी आज जो है इनको हो रही कि यार आज हमारा साथी जो है आज 35-36 साल के बाद आपस में हम लोग आपस में मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप जो है बधाई के पात्र हैं। तो भदौरिया टीम जो है धन्यवाद के पात्र हैं साहब। आप लोग इस प्रकार से आज आकर साहब का मान सम्मान बनाया और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगा है।
सब्जी जल रही है, यहीं तो नहीं जल रही, क्या देखना सब यहाँ ड्यूटी है खाली मजाक कर तो कपड़े बन गए। देविया सज्जनों, मैं बताना चाहूंगा कि आज तक भी पूर्व सैनिक यहाँ पर सैनिक होते होंगे, सैनिक संगठन होते होंगे। जब से यह पूर्व सैनिक संगठन बना हुआ है, इस प्रकार से हम लोगों का एक दृष्टिकोण है कि जो भी इस प्रकार से सैनिक रिटायरमेंट हो, उसकी इज्जत के साथ वहाँ पर घर में ला जाए, उसकी पार्टी हो और उसको मान सम्मान दिया जाए। और ये पूर्व सैनिक संगठन के पहल पर ये सारा हो रहा है। और जिन साहब लोगों को, मैम साहब लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया, आप लोग जो है दुखी मत होना, या हम नहीं कर पाए इस प्रकार का ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा सैनिक सम्मान स्थल बन गया है। हर महीने के 5 तारीख को पूर्व सैनिक साहब लोग जिसका मान सम्मान नहीं हो पाया है, सैनिक सम्मान स्थल में आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपकी पार्टी की जाएगी। अभी मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से यहाँ पर गिरधर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, सुधार से गिरधर सिंह साहब पे एक पुष्प और गिरधर साहब और मैम साहब और पुष्प गुच्छ देकर मान सम्मान करें। एक साल और श्रीमती दीपा मैम जो हमारे सैनिक संगठन प्रकोष्ठ की जो है अध्यक्ष भी है, और मैम इस प्रकार से आज बहुत ही जोर से तालियां हो जाए साहब, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी साहब का भतीजा जो है यहाँ पर जो माला लेकर आया हुआ है, और चलिए साहब आप अपने जो है चाचा जी को माला इस प्रकार से पहना दिए, और चाची जी के लिए माला तो साहब, अच्छा हाँ, और दूसरी चाची जी को इस प्रकार से माला जो है ये पहना रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। और अभी साहब हम जल्दी करो, समय का ध्यान रखो थोड़ा। देखिए साहब, ये होता है अपनापन। साहब का घर धनिया में है, और जब आज पता चला कि साहब पेंशन आ रहे हैं करके, उनके गांव से भी इस प्रकार से इनके साहब के जो है भतीजे भाई लोग और सब यहाँ पर आए हैं, और धनिया वालों का हम मान सम्मान में तालियों के साथ इनके मान सम्मान लेकर हो जाए। और शरीर बहुत ही अच्छा। आज माला डाला साहब थोड़े बाद में खींचते हैं, आप माला डालिए प्लीज, सभी माला डालिए, माला डालते रहिए। चलो इसको उठाओ, अभी उठाओ ले उसको। मानी गुरानी जी साहब के साथ बिताओ ये दिन। मानी गुरानी जी रमेश भट्ट जी और बिमला भट्ट जी, देखिए ये जो है साड़ू भाई हैं और उनकी साली जी हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और आप साहब को देखिए, बाकी से हाथ मिलाए नहीं मिलाए, और शाली जी से जरूर हाथ मिला रहे हो जब भी कोई गिफ्ट ला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर। और इस प्रकार से जो है आप मान सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा है। मानी गुरानी जी धन्यवाद साहब। अभी मेरे को बड़ी खुशी हुई शादी में, अभी मेरे को भी विष्णु और लक्ष्मी जी जैसी जोड़ी लग रही है। मैं एक वो कहना चाहता हूँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि आयुष्मान भव। परमादेवी श्रीमती एवं श्री नारायण शर्मा जी और उनके बड़े भाई सुधा मेजर गोपाल दास शर्मा जी, परिवार के अन्य जन उपस्थित, बिरादर, पड़ोस वाले सभी माताएं बहनें, हमारे भदुजा परिवार के हमारे सीनियर साहिब सुधा मेजर रणजीत सिंह साहब, वो हमारे पूर्व सैनिक संगठन के सचिव सुधा मेजर रमेश सिंह महासाहब, और हमारे संगठन के हीरो
कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवबा साहब, मैं सबसे पहले पिथौरागढ़ भदुरिया परिवार की तरफ से नरेंद्र शर्मा साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी प्रकार आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके घर में मंगलमय हो, शुभ कार्य आपके घर में होते रहो, आप हमेशा खुश रहें। जैसे कि साहब बता रहे थे, अब ज़्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। साहब और मैं नंबरी संबरी टाइप के भी हैं, साथ साथ ही भर्ती हुए हैं, साथ साथ ही हमने सिपाही से लेके लास्ट तक हमने साथ साथ ही नौकरी कर रखी है। हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एनडी सर, आप बड़े महान हैं, आपकी आत्मा महान है, आप स्वच्छ हैं, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आज मैं सबसे पहले पूर्व सैनिक संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि छोटे से भदुरिया परिवार के कहने पर पूरा पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर आके हमारे एलटी साहब के इस समारोह में, इस शुभ कार्य में यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं पूर्व सैनिक संगठन का आभारी हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको हमेशा हमारा संगठन इसी प्रकार से ऊंचाइयों को छुए, मैं इसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ। बाकी भदुरिया परिवार की सभी सदस्यों की तरफ से पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप खुश रहें, हमारे साथ रहें। भारत माता की, भारत माता की, अंबिका माता की, अंबिका माता की, भदुरिया पलटन की, भदुरिया पलटन की, पूर्व सैनिक संगठन की, पूर्व सैनिक संगठन की। धन्यवाद। अभी जागृति कॉलोनी के पार्षद जी देखो साहब, नेता ऐसा होना चाहिए, उनको आज पता चला कि यार पहले बार हमारे जो है सैनिक इसमें अब मेरे पार्षद क्षेत्र में इस प्रकार से जो है मेरे एक सैनिक पेंशन आए करके मानी पाटनी जी और मैम साथ में जो है मैम साहब इस प्रकार से जो है उनको मिलने के लिए उनको गिफ्ट लेके आए हैं। मानी पार्षद जी आए हैं, मानी पार्षद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले साल जो है महापौर बने सर, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपकी शादी होगी उसमें सोशल मीडिया का जमाना उस प्रकार से नहीं था। एक फोटो आप खड़ी होकर जो हो जाए, मैं साहब में माला रहने दो, एक बार खड़े होकर एक फोटो सर, फिर आप भी बोलेंगे अभी प्लीज दो शब्द आप भी बोलेंगे एक साथ सामने से फोटो पहले ले लेना। और एक गले मिलते हुए प्लीज। ये दोबारा कैसे मौका नहीं आएगा ना, गले मिलते, गले मिलो, हाथ सभी गले मिलो। इधर को दोनों का भी इधर को। और हाथ मिलाओ साहब, आपने हाथ तो मिलाया नहीं है ना, यहाँ पर जो है। और दूसरा मैम एक बार यहाँ पर साहब के यहाँ पर आप अपना गर्दन रखो, आप यहाँ पे कंधा रखो, सिर रखो यहाँ पर, ऐसे करेंगे और इससे ये वाला हाथ पकड़ो इस प्रकार। मैम आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप हाँ ये हाथ टुकड़े में रखो यहाँ पर बिल्कुल, ऐसे करेंगे। हाँ शर्माना नहीं है। देखो साहब, एक ही मुकुट की कमी है, दूल्हा दुल्हन से कमी नहीं है। आज 35 साल बाद भी इतना खूबसूरत जोड़ा जो है देखने को मिल रहा होगा। और जब इनकी शादी हुई होगी पता नहीं कितनों के दिल टूटे होंगे। और इतनी अच्छी जो है जोड़ी सब लोगों के, बहुत ही अच्छा खूबसूरत साहब। देवियों सदनों देखो, ये जिसमें पेंशन आते हैं ना, इस प्रकार से जो पार्टी का आयोजन होता था उसमें कुछ न कुछ तो देना ही है, क्योंकि हम लोग देख रखे हैं। ताली की गंगा साहब, ये जो है हमारे फौज में बोलते हैं। ताली बजा दिए प्लीज, ताली बजा दिए। बहुत ही मैम साहब और साहब के लिए कुछ अफवाहें मैंने जब इनके बारे में पता करना कोशिश किया, 8-10 दिन से कुछ अफवाहें मैंने सुनी। वो अफवाहें सच है या झूठ है, मैम साहब और साहब बताएंगे। आप बताना साहब, अफवाह है कि या सच है या अफवाह है करके। अफवाहें है साहब कि ये साहब के लिए अफवाह, भर्ती होने से पहले ही आपकी नजर खष्टी जी पर थी। खष्टी मैम साहब तो बाद में बनी ना, उस समय तो जब शादी नहीं हुई थी तो खष्टी जी, भर्ती होने से पहले आपकी नजर खष्टी जी पर थी। इसलिए नौकरी में लगते ही 1 साल के अंदर में आपने मम्मी पापा को बोल दिया जल्दी जल्दी शादी कर दो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं ले जाएगा।
सच है झूठ है सर? दूसरी अफवाह जो है मैम साहब के लिए बात 17 करोड़ से पेंशन आने के बाद साहब चाहते थे कि मैं रात दिन अपनी मैडम के साथ घर में ही रहूं करके, लेकिन बच्चे छोटे थे और समस्याएं थी, बच्चों को एजुकेशन देना था। मैम साहब ने बोला है कि आप ऐसा करिए, घर में मत रहिए, कहीं ना कहीं आप सर्विस के लिए जाइए, अभी हमको पैसों की जरूरत है। मैम साहब बताएंगे। मैम साहब ये अफवाह है कि सच है? बताइए मैम साहब। तो मैंने नहीं बोला इसका मतलब ये अफवाह थी, मैम साहब बोला ऐसा मैंने नहीं बोला है। वैसे आमतौर पर इसमें जो है होता है कि उस समय जो है बच्चों के पीछे जाते हैं। दूसरी अफवाह जो है आज का ये प्रोग्राम होने वाला नहीं था। मैम साहब ने बोला यार 1990 में सोशल मीडिया नहीं था और उस जमाने में ये सारा कुछ हमारे शादियों में जो होता नहीं है, और आज क्यों ना जो है इसी बहाने से जो शादियों में होता है थोड़ी सी फोटोग्राफी हो जाए करके मैम साहब ने बोला ये वाला प्रोग्राम रखते हैं करके। मैम साहब बोलेंगे अभी सच है कि अफवाह है करके? सच है। तालियां। गायत्री पांडे जी अपना गिफ्ट लेके यहाँ पर जो है आए हुए हैं, अपने साथ की पड़ोसी हैं देख लीजिए, और साथ में जो है पड़ोसी हेमा पाठक जी साहब पड़ोसी हैं देख लीजिए साहब, और इस प्रकार से मान सम्मान के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा ये देख लीजिए। इतनी रात हो गई है लेकिन अभी भी जो है गिफ्ट आने में है, और एक मैसेज मेरे को मिली कि एक जोड़ा अभी और आ रहा है करके। चलो तब तक हम जो है केक काटने का कार्यक्रम शुरू यहाँ पर करें। अब केक काटने की यहाँ पर व्यवस्था की जाए प्लीज। केक काटने की व्यवस्था प्लीज साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा साहब। आज की ये जो आपके इष्ट मित्र आए, आसपास पड़ोसी आए, आपके सम्मान में आए, और बदरिया पलटन ने और पूर्व सैनिक संगठन ने मिलकर आपका जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है कार्यक्रम रखा, आपको कैसा लगा? ये जरूर जो है उनके बारे में आप जो है अपना दृष्टिकोण दीजिए साहब। मानी शर्मा साहब। हेलो, मैं सभी मैं पूरे सभी संगठन और अपना भदरिया पलटन छत्र कुमाऊं भदरिया पलटन की तरफ से सबको और सभी की बहुत बहुत जिसने हमारा ये सहयोग दिया उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिसने हमारा इतना कम समय में हमको इतना बढ़िया वेलकम किया हमारा पिथौरागढ़ के अंदर, और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं भगवान कालिका माता से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी परिवार, हमारे परिवार के पूरे बड़े भाई, छोटे भाई, सैनिक संगठन, अपना भदरिया पलटन, छत्र कुमाऊं भदरिया पलटन के पूरी जवानों को और फैमिली को भली भांति सुख संतोष रखे और उनके परिवार को सुख संतोष रखे, मेरी यही कामना है भगवान से। तो इतना कम समय में आप लोगों ने मेरा इतना बढ़िया वेलकम किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और धन्यवाद मेरे भाई बहन परिवार के, पूरे परिवार के जो भी सुनने वाले हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, जय कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कालिका मैया की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो शनि देव भगवान की जय। हर 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 महादेव। केक काटे उससे पहले प्लीज बैठिए। और साहब की साली यानी बच्चों के तुल्य है मंजू जी एक बार आइए प्लीज। और मंजू जी अभी चुपचाप जो है एक किनारे में जो है बैठी हुई थी, सुबह से काम में लगी हुई है लेकिन जो है बैठी हुई है। तालियां एक बार तालियां हो जाए।
अब मैं आप ये देखो, मंजू जी अपनी बहन से 20 साल छोटी है, यानी कि एक बच्चे के बराबर है। और रिश्ता जो है शादी का, लेकिन एक बच्चों तुल्य है। और देखो आज भावुक हो रहे हैं और इतने जो है खुशी के आंसू उनके जो है चेहरे पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। आप अपने जो है जीजा जी को आप सकुशल आपके घर में आए हुए हैं, और साथ एक जो है गिफ्ट इनके लिए भी बनता ही बनता है जो आने वाले समय में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए मंजू जी, अभी आइए, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम करने आप लगिए केक काटने में प्लीज। जितने भी शालियां हैं केक काटने से पता चलेगा कि ये शालियां हैं करके, यहाँ पर जो है नजदीक में आइए। हैप्पी रिटायरमेंट केक जो है बना हुआ है, 1 2 3 मंजिला केक जो है बना हुआ है, और एक खुशी का जो है प्रतीक माना जाता है। पहले से क्या था, मोमबत्ती थे बुझाते थे, हमने इसको धीरे धीरे बंद कर दिया था, और खुशी में बत्ती को जलाया जाता है ना कि बुझाया जाता है। और हम सब ने ये सीखना है, जब भी इस प्रकार से बर्थडे होता है, इस प्रकार से फंक्शन होते हैं, बत्ती को बुझाए। प्लीज काटिए, प्लीज दोनों जी हाथ लगाओ। तो काट दीजिए दोनों जी हाथ। हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू शर्मा जी, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू मैम साहब, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू, हैप्पी रिटायरमेंट डे टू यू। लगाने दो। इसको उठाओ। जितने भी यहाँ पर आए हैं प्लीज आप जो है खुशी का केक खा के भी जाइए, और खाना खाकर यहाँ पर जाइए। और खाने काफी आदमी के लिए खाना बना हुआ है, खाली खाना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जो है खाने को बर्बाद ना करें। तो दगड़ियों, ये था एनडी शर्मा साहब का रिटायरमेंट पार्टी ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि यार क्या हो रखा है, कैसा हो रखा है। और दूसरे लोगों को भी इसको पहुंचाइए, वो लोग भी ताकि देख सकें। और बहुत ही अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूं, तब तक के लिए दगड़ियों बाय।